तो दोस्तों बाटा इंडिया ने अपने क्वार्टर फोर के नंबर को डिस्क्लोज कर दिया है। तो चलिए देखते हैं क्या है क्वार्टर फोर के नंबर्स के अंदर। लेकिन उससे पहले बता दूं कंपनी की ओर से डिविडेंड की भी अनाउंसमेंट की गई है। इस क्वार्टर में 12 रुपये प्रति शेयर के हिसाब से कंपनी आपको डिविडेंड देने जा रही है। चलिए कंपनी के नंबर देख लेते हैं। डाटा मिलियंस में मैं आपको क्रोर्स में कन्वर्ट करके समझाता हूँ कैसे क्या हुआ है। तो देखिए पिछले क्वार्टर में कंपनी 903 करोड़ के आसपास का रेवेन्यू जनरेट करती है ऑपरेशन के थ्रू। पिछले साल 778 करोड़ के आसपास, जबकि अभी देखें तो कंपनी का रेवेन्यू 797 करोड़ के आसपास आपको देखने मिले। तो साल दर साल देखें तो साल दर साल कंपनी के रेवेन्यू के अंदर एक हल्की सी तेजी आपको देखने को मिली। ऑलमोस्ट बोल सकते हैं 2.5 से 3% के आसपास का जंप आपको देखने को मिल रहा है। वहीं अगर क्वार्टर जाते हैं तो क्वार्टर कंपनी के रेवेन्यू के अंदर एक हल्की सी गिरावट भी आपको देखने को, ऑलमोस्ट 11% के आसपास की गिरावट है। तो क्वार्टर देखें तो कंपनी का रेवेन्यू गिरता हुआ देखने को मिला है, जबकि साल दर साल एक हल्की सी तेजी भी आपको देखने को मिली। मैं आपको बता दूं बेसिकली अभी कल ही की बात करते हैं तो कल कैंपस के भी नंबर आए थे। लगातार कंपनी के नंबर खराब आ रहे थे, लेकिन इस क्वार्टर में कंपनी के रेवेन्यू आपको बढ़ते हुए देखने को मिले थे। जी हाँ, कैंपस के रेवेन्यू आपको बढ़ते हुए देखने को मिले थे। लेकिन यहाँ पे बाटा की तरफ से देखें तो कंपनी का रेवेन्यू साल दर साल कुछ ज़्यादा बढ़ा नहीं है, जबकि क्वार्टर गिरते हुए भी देखने को मिल रहा है। चलिए कंपनी के खर्चे क्या वो देखते हैं। तो देखिए पिछले क्वार्टर में कंपनी 836 करोड़ खर्च की थी, पिछले साल 700 करोड़ के आसपास, जबकि अभी देखें तो 736 करोड़ के आसपास कंपनी के जो खर्चे हैं वो आपको देखने को। तो खर्चे देखें तो खर्चे बहुत ज़्यादा है, 2.5 से 3% रेवेन्यू बढ़ा है, लेकिन जब खर्चे के अंदर जाते हैं तो कंपनी के खर्चे 5% के आसपास आपको ज़्यादा देखने को मिल रहा है। क्लियरली इससे पता चल गया कि कंपनी का जो मार्जिन है उसके ऊपर एक अच्छा खासा असर आपको पता हुआ देखने को मिला है। कंपनी के मार्जिन आपको गिरते हुए देखने को मिला है इस क्वार्टर में। चलिए कंपनी का प्रॉफिट क्या है वो देखते हैं। पिछले क्वार्टर में कंपनी लगभग 58 करोड़ के प्रॉफिट में थी, जबकि पिछले साल देखें तो 65 करोड़ के आसपास, जबकि अभी देखें तो कंपनी का प्रॉफिट गिर के 63 करोड़ के आसपास आपको देखने मिला है। तो साल दर साल देखें तो साल दर साल कंपनी के प्रॉफिट के अंदर लगभग बोल सकते हैं 3% के आसपास की गिरावट आपको देखने मिली, मतलब 3% रेवेन्यू बढ़ा है और 3% कंपनी का प्रॉफिट गिरता हुआ देखना है। ये तो गलत है यहाँ पे। जबकि क्वार्टर जाते हैं तो क्वार्टर कंपनी के प्रॉफिट के अंदर तेजी भी आपको देखने को मिले, लेकिन बेसिकली आपको पता है कि ये कंपनी सीजन के हिसाब से काम करती है, तो आपको कंपनी के प्रॉफिट साल दर साल रेवेन्यू साल दर साल आपको देखना चाहिए। अब वहाँ देखें तो कंपनी का रेवेन्यू 3% के आसपास बढ़ा है और कंपनी का प्रॉफिट 3% के आसपास गिरता हुआ भी देखने को मिला है। ईपीएस देखें 4 रुपये 51 पैसे पिछले क्वार्टर में, पिछले साल 5 रुपये 11 पैसे, अभी देखें तो 4 रुपये 95 पैसे के आसपास आपको देखने को मिला है। तो ओवरऑल देखें तो मेरे हिसाब से नंबर कुछ खास आपको देखने को नहीं मिल रहा है, क्योंकि बेसिकली कंपेयर तो किया जाएगा इसके जो राइवलरी कंपनी जो है उसके साथ ही। कैंपस के नंबर देखें तो अच्छे आपको देखने को मिले थे, बाटा के नंबर देखें तो थोड़े से मुझे लगता है कि वीकर साइड पर आपको जाते हुए देखने को मिल रहे हैं, क्योंकि रेवेन्यू 3% बढ़ा है, लेकिन उसके बावजूद कंपनी का जो प्रॉफिट है वो आपको गिरता हुआ देखने को मिल रहा है। तो चलिए बस आज के लिए बस इतना ही। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, साथ में साथ चैनल को सब्सक्राइब जो कीजिएगा। धन्यवाद।